नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद के अंदर राहुल के हिंदू वाले बयान पर घमासान मचा है। बीजेपी लगातार राहुल और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। राहुल के बयान पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। राहुल हिंदू हिंसक का बयान देकर बैकफुट पर आ गए। कांग्रेस के बड़े नेता इसको लेकर अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट से उठकर इस बयान की निंदा की और कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है। हिंदू समाज को हिंसक समाज कहना ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, वह डर और नफरत नहीं फैला सकता। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बयान देकर अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है, उससे कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में राहत फिलहाल नहीं दिख रही। अठारहवीं लोकसभा की शुरुआत ही हंगामे के साथ शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल ने जवाब देते हुए ऐसा बयान दिया कि संसद में संग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले राहुल संसद में जवाब देने के लिए खड़े हुए तो राहुल ने सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर निकाली और जवाब देना शुरू किया, जिस पर ओम बिरला ने राहुल को चित्र दिखाने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर से ही अपनी बात की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने मिलकर देश में संविधान की रक्षा की है। इसकी ताकत उन्हें भगवान शिव से मिली है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान शिव अपने गले में सांप को रखते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। इसी से उन्हें निडर रहने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव अपना त्रिशूल बाईं तरफ रखते हैं और हिंसा नहीं करने का संदेश देते हैं। राहुल ने आगे सदन में बोलते हुए कहा, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं, जिस पर संग्राम मच गया। राहुल के बयान पर पीएम मोदी को राहुल को टोकना पड़ा। राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, नेता विपक्ष के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर फिर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरती सोच के आदमी हैं। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना राहुल के बयान पर हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। राहुल के बयान पर अमित शाह ने कहा, इतने बड़े वाकया को शोर शराबा करके छिपाया नहीं जा सकता। शोर शराबा करके इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मानवर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना
अरे सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कुरान में भी ना डरने और ना डराने की बात कही गई है। उन्होंने महावीर, जैन, गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म का भी नाम लिया। इन सभी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्मों में ना डरने और ना डराने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं? एक और बात जो मैंने देखी वो ये कि सिर्फ एक धर्म ही नहीं है जो साहस की बात करता है, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा, चुनाव खत्म हो गया है लेकिन कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने का काम और एजेंडा आज भी जारी है और अब तो लोकतंत्र के मंदिर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस काम को कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, परंतु संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना उनके चरित्र का हिस्सा नहीं है। कैसे होगा? डीएनए वैसे दादी माँ वाला है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, चाहे वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो और कई संस्थाएं हो। तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर साहब प्रधानमंत्री जी के सामने झुक गए। इसको भारतीय संस्कृति और संस्कार कहते हैं। अपने से बड़े वय में या किसी पद में उनके सामने अमूमन हम झुकते भी हैं, पैर भी छूते हैं, परंतु झुकना क्या होता है राहुल गांधी, ये शायद आप भूल गए। झुकना तब होता है जब राजीव शुक्ल 2012 में एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स सोनिया गांधी और परिवार के आदेश पर जाकर चेयर राज्यसभा से कहते हैं कि हाउस अडजर्न कर दो। ये झुकना होता है। आंध्र बाइफर्केशन बिल में टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बंद करवा दिया जाता है। ये झुकना होता है। झुकना तब होता है जब प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी कैबिनेट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है उसको एक एमपी, मात्र एक एमपी जो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सार्वजनिक रूप में आके फाड़ कर फेंक देता है। ये झुकना होता है सरकार का। झुकना तो वो होता है कि एनएसी को बनाकर पीएम और पीएमओ और कैबिनेट के ऊपर बैठाना और सारी फाइलें इधर से उधर जाना, व्यक्तिगत लोगों के पास जाना जिनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ये झुकना होता है। पर आप कहां समझेंगे? आपको तो लगता है कि देश आपके सामने झुके। इंडिया इज इंदिरा वाली मानसिकता से ग्रसित लोग भारतीय मूल संस्कृतियों को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, पर झुकना झुकाना कैसे करवाया है संस्थानों को, यह आपके सामने पेश करना जरूरी था। बयान पर संग्राम मचा है, उससे जाहिर है आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिलेगी। जाहिर है कि राहुल के बयान पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ विमल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विमल जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले लेकिन आज मनीष जी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। राहुल गांधी मुद्दों की तो बात करते हैं लेकिन बाद में, पहले जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की हिंदू से, आज क्या जरूरत थी हिंदू और मुसलमान की? देखिए, राहुल गांधी जी कभी पप्पू हुआ करते थे। देश के सोशल मीडिया पे लोग उन्हें पप्पू कहते थे। क्यों? क्योंकि वो नादान दिखते थे, कुछ का कुछ बोल जाते थे, बिना कॉन्टेक्स्ट के जवाब देते थे, कभी आलू कभी सोना, कभी ये कभी वो करते थे। तो पप्पू नाम से जनता उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी। लेकिन अब उन्हें पता लग गया है कि अगर मुझे पप्पू की छवि से हटना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अब वो पप्पू की जगह वो जहरीले होते जा रहे हैं। अब इस देश में जहर के कांटे बोने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब देखिए, कभी कहते हैं कि हिंदू वहां मंदिर जाते हैं तो वहां पर लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, और आज कहते हैं कि हिंदू जो अपने आप को बोलता है वो हिंसक है। ये कहते ही वो पूरे देश के हिंदुओं को बता देते हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस शक्ति प्राप्त करेगी वैसे वैसे वो और अधिक ताकतवर होती जाएगी और हिंदुओं का सर्वनाश करने में उनका योगदान रहेगा। आपको बता दें, जब मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, सबसे पहले आतंक, भगवा आतंक
का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था वो इसी कांग्रेस ने किया था। याद करिए, अगर वो भगवा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता तो आज हिंदुओं के लिए जमीन में भी गड़ने के लिए मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूं हर उस व्यक्ति को जिसने कभी अपने आप को जीवन में हिंदू कहा है, समझा है और समझता है कि वो हिंदू है, तो कम से कम उसे अफसोस होना चाहिए कि वो कांग्रेस है, कांग्रेस के समर्थक दलों का समर्थक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि अगर हिंदू हिंसक हैं और हम ये हमारे जहां साथ में जो टी पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर वो कांग्रेस के समर्थक है और हिंदू कहने में उन्हें लगता है कि हम हिंसक हैं, तो हमारे देश के हिंदुओं के लिए निश्चित रूप से ये अफसोस की बात होगी। ठीक है भुवन भाई, क्या वाकई में हिंदू हिंसक है? देखिए, पूरे बयान का हमने अध्ययन करा और पूरे देश ने उसको देखने का काम करा। आज हम लोग किन की बातों का जवाब दे रहे हैं? वो लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश एक पिक्चर आने के बाद जाना गया, टॉपिक चेंज हो रहा है, जिनका पूरे विश्व में लोहा माना जाता है, जिनकी प्रेरणा लेकर कई देशों की आज़ादी हुई। नेशनल मंडेला साहब ने भी बोला था कि मैं महात्मा गांधी से प्रेरित हूँ। तो उन लोगों की बात का जवाब भी क्या देना? उन्होंने क्या कहा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से संसद की कार्रवाई में सुना, हिंदू डर और हिंसा नहीं फैलाता। पहला बात उन्होंने कहने का काम करा। नहीं से भुवन भाई, जो राहुल गांधी के बयान हैं, उन्होंने ये कहा कि शिवजी त्रिशूल जो है वो जमीन में गाड़ करके रखते हैं क्योंकि वो हिंसा नहीं करते हैं। उसी विषय और जो अपने आप को हिंदू मानता है, उनके लफ्ज ये हैं राहुल गांधी के, जो अपने आप को हिंदू मानता है वो हिंसक है। जब बीजेपी की ओर से शोरगुल शुरू हुआ तब वो कहते हैं नहीं, आप हिंदू नहीं है। मैं थोड़ा सा विषय पर आ रहा था, मैं थोड़ा सा अध्ययनशील बालक हूँ और मैं अध्ययन करके ही बोलता हूँ, आप जानते हैं मेरी आदत। अगर आप इंटरप्ट नहीं करते तो भी मैं ये बात बोल रहा था। जो जो बातें उन्होंने कही, शिव से निडर रहने की प्रेरणा मिलती है, शिव अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। शिव ने त्रिशूल को नीचे गाड़ दिया था क्योंकि वो अहिंसा करना चाहते हैं। ये शिवजी अहिंसा करते हैं, शिवजी हिंसा करते हैं। क्या तरीका है यार, क्या बहस करा रहे हो? मनीष जी, भुवन जी ऐसे नहीं, भुवन जी हमेशा इनकी आदत है खराब। नहीं, क्या तरीका है? मैंने बोला इनके बारे में। मैं उनको रोक रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, मैं उन्हें रोक रहा हूं। मनीष जी वेट, बदतमीजी का हद होती है यार, 2 मिनट बोला नहीं आपने, इंटरप्ट कर फ्री है। नहीं भुवन भाई आराम से बैठिए। मनीष जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। नहीं है क्या? रिलैक्स। मेरे पेपर कहाँ है? धैर्य नहीं हम पे ही है क्या धैर्य सारा? ठीक है भुवन भाई बोलिए। माफी के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत धैर्य से सुनता हूँ सबको और अपेक्षा भी रखता हूँ। उन्होंने जो कहा यार, हिंदू डर और हिंसा नहीं फैलाते, शिव से निडर रहने की प्रेरणा है, शिव अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। शिव ने त्रिशूल को गाड़ दिया था क्योंकि वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। और मैंने एक बात बहुत जिम्मेदारी से कि गांधी की पिक्चर के बाद लोग गांधी को जाने, ऐसा दुस्साहस कहने का काम किस राजनीतिक दल ने करा था जो गांधी को गाली देते हैं, जो गांधी के हत्यारे को जो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? उन लोगों से देश क्या आशा कर सकता है? तो ये मेरा विषय था। नहीं, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है जहां पे हिंदू विषय क्या आना चाहिए था, और जो शुरुआती लफ्ज हैं अब विरोध होने के बाद राहुल गांधी उसका बचाव कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उसका बचाव कर रही हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि देखिए क्या ये देश गोधरा को भूल गया है? हिंसा फैलाने का किनका इतिहास है ये भी देश जानता है। तो मेरे को लगता है इतिहास की चीजें हैं, फिर इतिहास में जाएंगे तो 84 आएगा। मैं इस बात पर जो बातें मुझे कहनी थी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह चुका हूं। मतलब आपको लगता है राहुल गांधी का बयान सही था, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है? मैंने अभी एक उदाहरण दे के बताया कि ये किस पार्टी के उसमें ये हुआ था, हिंसा कौन कराता, देश जानता है। ठीक है विमल जी, हिंसक कौन है ये सब जानते हैं, उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि वो मतलब राहुल गांधी के बयान पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारे देश के रहने वाले 100 करोड़ से ऊपर जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू आस्था से अपना संबंध रखते हैं, उनको डायरेक्ट जो है ठेस पहुंचा है। और राहुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो ये था कि हिंदू जो है हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है और हिंदू हमेशा असत्य बोलता है। ये इनके तीनों व्यक्तित्व थे राहुल गांधी जी के।
मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू हिंसक है, इससे क्या तुल बनता है? इसे यही तुल बनता है क्या कि जवाहरलाल नेहरू जी का जब कार्यकाल था उस समय में जो है लगभग 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, क्या इसको जोड़ते हैं? या दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि 10,000 मराठियों का जो है कत्लेआम हुआ था, तो क्या वो उससे वो बोल रहे हैं कि नेहरू जी जो है के समय में ये जो हिंसा हुआ था जिसमें जो है 10,000 जो है मराठी का जो है कत्ल हुआ था? तीसरी चीज, इंदिरा गांधी जी के समय में जो है गौरक्षक थे उनके ऊपर गोली चलाया गया था इसी दिल्ली के अंदर। क्या वो उसको कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो गौरक्षकों के ऊपर जो है जो गोली चलाया गया, क्या उसको हिंसक मान रहे हैं? राहुल गांधी या उसको हिंसक मान रहे हैं कि जब उनके पिताजी के समय में गौरक्षा के नाम पे आज जो हिंसा हो रही है वो हिंसक हैं? और ये तो एक बड़ी सच्चाई है कि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कई जगहों पे इस तरीके की हिंसा की खबर आई है। मैं वही बात कह रहा हूं अभिषेक जी कि जब उनके पिताजी के समय में कार्यकाल में 10,000 सिखों का जो है नरसंहार हुआ था, तो क्या वो उसको हिंसक कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी जी हिंसक किसको कह पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वही हिंदू है जो कहता है सर्वे सुखना भवन्तु, सबको जो है सुखी रहने की बात हिंदू करता है। अभी हमारे मित्र मनीष गुप्ता जी ने कहा कि जो राहुल गांधी जी का सपोर्ट करता है वो हिंदू नहीं है। आप देखिए आपके पैनल में जो है, मैं हमेशा सुबह उठता हूं तो सुबह अपने जो है भगवान है उनका जो है मैं पूजा करता हूं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि मेरे माथे पे चंदन लगा हुआ है और मैं हमेशा जो है कलावा बांध कर रहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी इस जो है, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी एक विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है, उनके व्यक्तित्व से मुझे ठेस पहुंचा है, एक हिंदू होने के नाते भी इस व्यक्तित्व से मुझे ठेस पहुंचा है। एक चीज, अगर कोई कलावा ना बांधे या तिलक ना लगाए, सर्टिफिकेट तो कोई उन्हें नहीं दे सकता है ना कि आप मैं वही कहना चाहता हूं। चुनाव के समय में खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी जी, वो खुद को अपना दत्तात्रेय गोत्र जो है ब्राह्मण कहते हैं, खुद जो है जनेऊधारी बन जाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और हमेशा उस समय चुनाव के समय में जो है ये हिंदू चुनावी बन जाते हैं, चुनावी हिंदू बन जाते हैं। तो उनको क्या उस समय लोग सर्टिफिकेट मांगता है? नहीं मांगता है। वो अपने आस्था को लेकर जो है भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो है 100 करोड़ से अधिक जो हमारे देश में जो हिंदू रहते हैं उनकी आस्था पर डायरेक्ट इन्होंने ठेस पहुंचाया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस के अधीन। ये हमेशा से कांग्रेस जो है हिंदुओं को लेकर जो है गलत व्यक्तित्व रखती आई है। यही राहुल गांधी जी थे ना जो कहते थे कि वो हिंदू ये मंदिर में पूजा करने जाते हैं और वही हिंदू यहां पे आकर लड़कियों को छेड़ते हैं। ये बार बार जो है हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, ये भगवा आतंकवाद बोला जाता है, ये हिंदू टेलर की बात की जाती है, तो राशिद आलवी जी का बयान आ जाता है। ये कहां देश जोड़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी? ये कहते थे कि हम मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए देश में निकले। आपने देख रहे हैं किस तरीके से जो है देश को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान में। आपने देखा था कुछ चुनाव के समय में इनके जो है वरिष्ठ नेता है सैम पित्रोदा जी, उन्होंने जो है देश में जो है रंग के हिसाब से जो है देश में बांटने का काम किया था। उसके बाद उनको दोबारा पार्टी में जोड़ लिया गया। तो हमेशा से कांग्रेस का जो है भविष्य में होगा, और क्या इन बयानों से जो चीजें हम आगे देख रहे हैं, क्या हिंदुत्व पे कोई खतरा? क्योंकि अब खतरे की बात सामने आ जाती है। मनीष जी से उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनीष जी, अब बोलिए जो बोलना चाह रहे थे। देखिए, 2 बातें कहना चाहूंगा। अभी भुवन जी इरिटेट हो रहे थे, क्यों हो रहे थे तो समझ नहीं आया, पर मैं कहना चाह रहा हूं ऐसी बातें सिर्फ अपने सहयोगी दल के नेता की बात को सही साबित करनी है, गलत तथ्य, गलत उदाहरण कोट कर रहे हैं। भगवान शिव ने किस ग्रंथ की किस पंक्ति में किस सूक्ति में कहा कि अहिंसा के बारे में भगवान शिव को कहां कोट करना, जरा ग्रंथ का नाम के साथ कोट करिए, पहली बात। और त्रिशूल गाड़ देते, इसका मतलब क्या है? विरोधाभासी बात है कि भाई कहते हैं डरो मत। सिर्फ राहुल गांधी ने कहा डरो मत, आप उसको भगवान शंकर से जोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? पहली बात। और दूसरी बात मैं कविता के माध्यम से कह देता हूं कि विपक्ष हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं और कांग्रेस के ऐसे ही राज पाट रहे हैं। लोग तो हिंदुओं का गला भी काट जाते हैं, फिर भी राहुल हिंदुओं को ही डांट रहे हैं। लोग हिंदुओं का गला काट जाते हैं, कन्हैया लाल के दर्जी के उसकी कैंची भोंक दी जाती है। लोग हिंदुओं को कहां तमिल पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे हिंदू कट रहे हैं, जिहादी लोग काट रहे हैं, और फिर भी रिजल्ट क्या है कि राहुल गांधी जैसे लोग हिंदुओं को
हिंदुओं को आतंकवादी कहना चाहते हैं, वो इनको हिंसा का नाम लेके कह रही है। सच ये है कि ये बयान बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड में रहेगा और जब जब राहुल इलेक्शन में खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बयान राहुल गांधी को हिंदुओं के बारे में उनकी अप्रोच बताएगा। ये अलग बात है, हमारे साथ ये अलग ईशान बात त्यागी है। जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ईशान जी, बहुत स्वागत आपका। ईशान भाई, हिंदू जो खुद को मानता है और जो हिंदू है, क्या वो हिंसक है? अभिषेक जी, मेरे आधा घंटा निकल चुका है डिबेट का। मैंने सबको सुना ऑडियो पे, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था बार बार। तो मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा और मेरे को अपनी बात रखने का थोड़ा सा मौका दीजिएगा। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कुछ दिखा रहे थे और वो कलावा दिखा रहे थे मेरे ख्याल से। देखिए, कलावा मैं भी पहनता हूँ और साथ में महाकाल भी होकर आया हूँ और मेरे को लगता है 7 या 8 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं मेरे। और एक ये फोटो मैं दिखना चाहूंगा, ये राहुल गांधी जी की फोटो है जहाँ पे वो भगवान महाकाल के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं। और साथ में यही महाकाल की एक और फोटो है, क्योंकि मैं था उस समय भारत जोड़ो यात्रा में। महाकाल जाके और भगवान भोलेनाथ को वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का काम कर रहे हैं। अब ये मुझे भारतीय जनता पार्टी समझाए, सत्ता में मेरे बैठे मित्र मुझे समझाए कि संसद में भगवान भोलेनाथ की एक फोटो दिखाने से उनको क्या आपत्ति है, ये भी समझाए मुझे साथ। मैंने कहा आपने वो तो स्पीकर ने बताया कि क्या आपत्ति है। व्हाट्सएप खोलो। देखिए, इंटरप्ट मत करिए। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, अभी मनीष गुप्ता जी बोल रहे थे कि अहिंसा कहाँ सिखाते हैं भगवान शिव। अरे मनीष गुप्ता जी, आप भगवान शिव का चरित्र देखिए, उनका चरित्र का आचरण उनको देखिए। वो स्वयं भोलेनाथ हैं, वो करुणा के प्रतीक हैं, वो दयालु हैं सबसे बड़े। तो जो भगवान इस पूरे विश्व को चला रहे हैं, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी संरक्षण करेगी, मुझे नहीं समझ आता। हिंदू धर्म हजारों साल से पनपता हुआ आया है, अनंत कालों से नहीं तो फिर राहुल गांधी को आवश्यकता क्या पड़ती है ये बयान देने की, ईशान भाई, कि हिंदू जो खुद को मानता है वो ये बयान, मतलब आज आप देखिए संसद में उन्होंने इतने अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन उससे पहले ये बोलने की क्या जरूरत थी? उसी बात पे आ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है और इस चुनाव ने 2024 के चुनाव के नतीजों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते और ये लोग स्वयं हिंसा। अभिषेक भाई, ठीक है ईशान भाई, ठीक है। हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत लेकिन हिंदू धर्म को कोई इस तरीके से बोले वो भी तो सही नहीं है। कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ईशान भाई, ठीक है, हमें 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने। ठेकेदार नहीं चाहिए, ठीक है, 10 सेकंड। ठेकेदार नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू को गाली भी कोई नहीं देगा। मनीष जी, हिंदुओं को गाली भी कोई नहीं देगा। राहुल गांधी की इतनी हिम्मत रही है कि हिंदुओं को गाली दे दे, कैसे दे सकता है गाली? 10 सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए देखिए विमल भाई, 10 सेकंड। बार बार तेज बोलने से झूठ सत्य तो हो नहीं जाएगा मनीष गुप्ता जी। झूठ आप बोल रहे हैं, हिंदुओं को गाली आप दे रहे हैं। सुन लीजिए, हिंदुओं को गाली दे रही है, गाली देना बंद करिए। गाली नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रही है। धर्म, उन्होंने कहा हिंदू हिंसा गर्व है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने यही बात बोली है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म के प्रति हिंसा का प्रयोग करें। आप मैसेज दे चुके हैं, मैसेज दे चुके हैं ईशान भाई। ठीक है, विमल जी बोलिए। ठीक है, मैसेज दे चुके हैं। मनीष जी और ईशान जी रुक जाइए। ठीक है, मनीष जी और ईशान जी, अभिषेक की 20 सेकंड का समय दीजिए। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए आज सदन में। किसानों की उन्होंने बात करी कि किसान एमएसपी की लीगल गारंटी मांगते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके पैरों के नीचे कटी हुई तारें बिछाई, उन पे गोली चलाने का काम किया, उनको जुमलाजीवी बोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या जरूरत थी हिंदू पे बयान देने की? जरूरत क्या थी, वही तो पूछ रहा है। कोई बयान नहीं दिया।
राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं बताइए, तो फिर से बाइट प्ले करवाता हूं सर। देखिए अभिषेक भाई ठीक है अभिषेक भाई नहीं अरे आप यहाँ पे भाषण देने थोड़ी ना है, यहाँ जनता नहीं है भाई, यहाँ डिबेट पे बैठे हैं, सबको समय दीजिए बोलने का। पूरा बाइट मैं आपको पूरा बाइट नहीं सुनिए ना सर, बाइट आप प्ले करवा देता हूं, रुक जाइए, बाइट मैं प्ले करवा दूंगा, जो बाइट भाषण देने थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है भाषण रुक देने जाइए, नहीं है। ठीक है ईशान भाई अब सुनिए, रुक जाइए, सुनिए, बोलिए अभिमल भाई बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं अभिषेक जी, बड़े प्यार से मैं इनको सुन रहा था, सारे पैनलिस्ट को बड़े अदब से सुन रहा था मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई टीपा टिप्पणी ना करे। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए ना बाबा, सुन लीजिए, सुनिए ना, अभी इन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी कहां गए थे। अरे आप वहां जाने के बाद आप महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, आप जो है भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, और वहां से आने के बाद आप हिंदुओं को ठेस पहुंचाते हैं। आपने अभिषेक जी सवाल किया कांग्रेस के हमारे मित्र से, आपने सवाल किया हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बताइए राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, इस पे जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बातों को इन्होंने घुमा दिया, बातों को इन्होंने बहुत अच्छे से घुमाया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं अभिषेक भाई कि देखिए राहुल गांधी जी 5 बार से सांसद है, राहुल गांधी जी 5 बार से सांसद है ना, आप सांसद प्रक्रिया को आप नहीं जानते, संसदीय प्रक्रिया को नहीं जानते। आप जो है जब व्यक्तित्व रख रहे थे संसद भवन में खड़ा होकर, तब आप जो है अपना पीठ जो है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ के किए हुए हैं, जो सबसे निंदनीय कार्य जो है उन्होंने ये किया है। सुन तो लीजिए, ऐसे में ना आपकी बात ईशान भाई, ऐसे में ना आपकी बात बोलूंगा, सुन नहीं पाएंगे, आपके टर्न में बोलने नहीं दूंगा। जब मेरा टर्न है, विमल सिंह नाम अच्छा लग रहा है, रख लीजिए। विमल जी बोलिए, सुनिए ना विमल सिंह, सर मुझे मजबूरी इस चीज के लिए मत डाउन करवाऊंगी सर, मैं कभी नहीं चाहता, धमकी मत दीजिए, आपके धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। प्लीज ईशान भाई ऑडियो किसी की डाउन मत कीजिएगा, मैं ये कभी नहीं चाहता कि वो करना पड़े, ऑडियो किसी की डाउन नहीं, सबकी खुली रहे। देखिए मैं एक तथ्य पे बात करूंगा अभिषेक भाई, आप देख रहे हैं किस तरीके से आप एक संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं, और आप संसदीय रूल जो है 349 और 352 इसकी अवहेलना कर रहे हैं। आप 5 बार से सांसद हैं राहुल गांधी जी, और आपने देखा किस तरीके से संसदीय प्रक्रिया को आप एक लोकसभा के अध्यक्ष के सामने पीठ पीछे खड़ा होकर आप जो है वक्तव्य रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है निंदनीय कार्य जो है राहुल गांधी जी ने किया। दूसरी चीज, जब आपको अगर टोक रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, ऐसी वक्तव्य को आप मत रखिए जिससे संसद में नहीं, संसद के बाहर जो हमारे ईश्वर जो दर्शक हैं उन्हें भी जो है ठेस पहुंचे। तो उन्होंने जब रोका, वो रुकते नहीं है राहुल गांधी जी। तीसरी चीज, जब आप जो है आप जब अपना व्यक्तित्व रखते हैं लोकसभा के अंदर, और आपके जो भी सांसद साथी हैं अगर अपनी बात को रखते हैं तो आप उनका जो है अवहेलना नहीं करेंगे, आप उनकी बातों को नहीं रखेंगे। हमारे साथ और मेहमान हैं नरेंद्र सुरवे जी। 10 सेकंड लीजिए, नहीं इस तरह से जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा। हिंदू को हिंसक कहा गया, एक और इसमें जवाब हमारे मित्र से जरूर देखिए। 30-35 मिनट का वक्त हुआ है। ईशान भाई इस चीज को विमल सिंह जी से ये पूछिए कि नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे होते हैं तो ये कौन से रूल में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री उनको इंटरप्ट करेंगे, ये कौन से रूल में लिखा हुआ है कि मंत्री उनको इंटरप्ट करेंगे, ये कौन से रूल में लिखा हुआ है कि संसद मंत्री उनको इंटरप्ट करेंगे। नरेंद्र सुरवे जी हमारे साथ हैं। हमारे देश के किसी भी देश को अगर बांटने का कार्य करेंगे या हमारे जनमानस को, ईशान भाई और विमल भाई आप दोनों रुक जाइए। नरेंद्र सुरवे जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, राहुल गांधी के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं समस्त हिंदू समाज की ओर से, हिंदू जन जागृति समिति की ओर से राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को हिंसक ठहराने का जो प्रयास किया है, इसका सर्वप्रथम निषेध करता हूं। ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की पहले से ये नीति रही है, ये हिंदुओं को बदनाम करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हिंदू दहशतवाद के फैला, ये वही राहुल गांधी है अपनी दिखा रहे हैं कि वो मंदिर जाती है, वही राहुल है जिन्होंने पे जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो ये कोई नाटक है, इलेक्शन से पहले मंदिर करना, और ये पूरा एक छलका इन्होंने दिखाया है। कश्मीर में हिंदुओं के हिंदुओं को भगाया किया गया, उस राहुल की बात नहीं। मैं मुंबई से हूँ, इतने सारे, ठीक है, ये हम सभी को पता। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं वीएचपी से। विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विनोद जी, राहुल गांधी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं
वो हिंसक हैं, लेकिन फिर बीजेपी जब विरोध करती है तो वो कहते हैं अभिषेक जी, आप मिसकोट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मिसकोट कर रहे हैं। ईशान भाई मुझे भी पता है कि क्या सवाल है और क्या बयान है, मुझे भी पता है। ईशान भाई इसमें बीच में टोका टोकिया सर, मुझे बिल्कुल झूठ भरोसा है। मेरे सवाल को आप सुनिए ईशान भाई प्लीज, ईशान भाई प्लीज। पहले बिल्कुल मिसकोट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहा हूं, मैं बयान सुनवा दूंगा, ठीक है? मैं बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहा हूं, जाकर के दोबारा सुन लीजिएगा। विनोद बंसल जी, उनका बयान ये था कि जो अपने आप को हिंदू मानता है वो हिंसक है। बीजेपी विरोध करती है तब कहते हैं कि नहीं, आप लोग यानी सत्ता पक्ष में यानी बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी में जितने लोग हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं जरा, ठीक है? आपने बयान सुना होगा, इन्होंने सुना नहीं होगा कांग्रेस प्रवक्ता में। मैं वर्बेटिम जो उन्होंने बोला है वो बता रहा हूं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बोलते हैं। आप ये बताइए इसमें कहां बीजेपी है? वही मैं कह रहा हूं, बीजेपी ने तब जाकर बोला नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं बाद में उन्होंने कहा कि इससे ऐसे कहा। मैं कहता हूं ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्या? भाई सदन में बोल रहे हो, भाई सदन में सदन की मर्यादा होती है, एक एक शब्द को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड का पार्ट बनता है। वो बाद में बताइए क्या बोला आप देखिए, अभी फिर भी क्यों बोल पड़े? ईशान भाई प्लीज ईशान भाई नहीं, प्लीज जनता को झूठ मत परोसिए भाई साहब, झूठ नहीं परोसा जा रहा है, बिल्कुल सच परोसा जा रहा है। झूठ नहीं परोसने दूंगा। आप सुन लीजिए प्लीज ईशान भाई, आपका समय आएगा, आप बोल लीजिएगा। आप ये बताइए बाद में क्या बोला? अरे सर वही तो बता रहा हूं कि बाद में उन्होंने बोला बीजेपी, बाद में वो बीजेपी कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बोल दिया ना कि हिंदू हिंसक है। बताइए ना, आप पूरी बात बताइए। भाई साहब पूरी बात ही बताई जा रही है, सुन लीजिए सुन लीजिए, मैं पूरी बात बता रहा हूं। मैं उस तरीके से नहीं हूं कि आधी बात बताऊं, मैं पूरी बात। मेरा सवाल भी पूरा था विनोद बंसल जी से, यही था कि पहले उन्होंने बोला जब बीजेपी की तरफ से विरोध हुआ तब वो बीजेपी करने लगे। मेरा सवाल भी वही है। अभिषेक भाई बौखला गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बोलिए विनोद जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वही पार्टी है ना, इस स्वाधीनता के बाद में जिस तरह से इसका नया अवतार पैदा हुआ, चाहे नेहरू जी से लेकर के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, आप देखिए कि जो कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है हमेशा से हिंदू द्रोही रहा। गौ हत्या की बात हो, आपका धर्मांतरण के कानून की बात हो, आप देखिए कि जहां जब हिंदू मत मंदिरों की बात हो, हिंदू संतों की बात हो, हिंदू मान्यताओं की बात हो, जब जहां इनका मौका मिलता है तभी ये अटैक करते हैं। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में कम से कम पहली बार आप कोई भाषण दे रहे थे और एक नए सदन में दे रहे थे, तो आपको कम से कम उन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप उसमें बीजेपी इंक्लूड कर देते, मैं कहता हूं कोई नेता का नाम ले देते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आप भी डिबेट नहीं कराते, हो सकता है कि बीजेपी अपना जवाब देती। लेकिन जब आप ये कहोगे कि मैं ऐसा हूं और वो ऐसा हूं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब क्या है? हम पैनल में बैठे हुए सभी लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी मैं अभी तक हिंदू मानता हूं, प्रोवाइडेड कि ये उस बयान से किनारा कर लें कि हाँ हिंदू हिंसक नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये भी हिंसक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पैनल पर बैठ करके चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए वो हिंसा की बात करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है इनको। दुर्भाग्य है। भुवन भाई अब बोलिए। ठीक है विनोद जी, आता हूं हिंदू है, ये इनको ही बोलना चाहिए। ठीक है भुवन जी, अब देखिए अभिषेक जी इन्होंने मेरे को बोला ना कि मैं हिंसक नहीं हूँ। सुन लीजिए बात, पूरी बात सुन लीजिए। मैं हिंदू हूँ विनोद बंसल जी, और मुझे बड़ा गर्व है अपने हिंदू होने पे, लेकिन ये कि आप मुझे पूरा गर्व है हिंदू होने पे, ठीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी, RSS और यही तो राहुल गांधी कहते हैं संगठनों को बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी नहीं देता हूँ कि वो मेरे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने। ठीक है, आप जैसे लोगों को भुवन भाई अब बोलिए। और साथ ही में ये देखिए राहुल गांधी और यही इस तरीके का बयान दे जाते हैं। आज पूरे भाषण को मैंने सुना, बोली है ईशान भाई सुन तो, बीजेपी, ठीक है, RSS और ऐसे संगठन, ये नहीं सुनेंगे। पैनल में और भी लोग हैं, पैनल में और भी लोग हैं, क्यों प्रमोट ईशान भाई पैनल में और भी लोग हैं। भुवन भाई क्योंकि हमारा धर्म नहीं, ईशान भाई सुन तो लीजिए। नरेंद्र जी वेट, अब भुवन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सवाल यही है कि राहुल गांधी अक्सर इस तरीके से बोल जाते हैं, मंदिर में लड़के छेड़छाड़ के लिए जाते हैं। उसके बाद आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। तो ये तो वैसे हुआ, मैं पिता हूं पितृत्व को नहीं मानता, भाई हूं लेकिन भातृत्व को नहीं मानता। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है।
पिता और पितृत्व में फर्क है, पिता और पितृत्व में फर्क है। ईशान भाई क्या लॉजिक दे रहे हैं? भाई और भातृत्व में फर्क है, क्या फर्क है भाई साहब? भाई होने के फर्ज को निभाना भातृत्व है, पिता होने के फर्ज को निभाना पितृत्व है, हिंदू होने के फर्ज को निभाना हिंदुत्व है, बस वही तो है। अब इसका अलग ज्ञान है तो फिर उसको हम नहीं मानते। क्या कहे? अब रुक जाइए, भुवन भाई को बोलने दीजिए प्लीज। अभिषेक भाई प्लीज अब नहीं ये अब प्लीज नहीं, मुझे यहाँ पर बताना है। अब प्लीज अब भुवन भाई बोलिए। वो विदेशी कोख से जन्मा है, आप थोड़ी हो यार। देखिए भुवन भाई एक मिनट, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है यार? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? विनोद जी पर्सनल कमेंट नहीं, जन्मा वो नहीं विनोद जी इट्स रिक्वेस्ट, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज प्लीज राहुल गांधी से बोलिए माफी मांगे। अब सभी राहुल गांधी से बोलिए माफी मांगे। डाउन करने के लिए नहीं, हिंदू धर्म का अपमान करना ये भी पर्सनल कमेंट है। हिंदू धर्म का अपमान कमेंट नहीं, भुवन भाई का ऑडियो उठा के रखिए, भुवन भाई का ऑडियो। पर्सनल कमेंट नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। भुवन भाई अब बोलिए। देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ईशान भाई मैं उसका विरोध कर चुका हूं, सो प्लीज ईशान भाई मैं उसका विरोध कर चुका हूं। देखिए पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने इन्होंने तो कहा, पूरे मेरे ऊपर कमेंट किया। नहीं सर मैंने रोक दिया, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अभी कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक पद लिए हुए हैं। मैं इनको याद दिला देता हूं कि संवैधानिक पद की शपथ लिए हुए 2 बार के प्रधानमंत्री जी देश के सामने वोट मांगते हैं तो क्या कहने का काम करते हैं? वो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो संवैधानिक पद की शपथ लिए हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र आपका लूट लेंगे। ये देश के गौरव को बढ़ाने वाले, संविधान को पढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी का बयान था। मछली मुर्गा मटन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं? ये समाज को नहीं बांटते। 80-20 की बात करके माननीय योगी जी जब वोट मांगने का काम करते हैं, 80-20 क्या होता है? जब आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है। काट करके ये क्या तरीका है? अरे साहब मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता जैसे आप करते हैं। कौन साहब है जो भी आप XYZ, मैं किसी के बीच में बोलता देखा आपने? मैं बीच में नहीं बोल रहा। मैं तरीके से रहो, तरीके से। अरे भाई साहब गौ माता तरीके से रहो। गौ के बछड़े को काट करके और बछड़े को हिला करके ऐसे तरीके से रहो। मुझे गौ माता डिबेट कर बीच में बोलता नहीं किसी के, तो बर्दाश्त भी नहीं करता किसी को मैं। आपका मुंह से विनोद जी समय दूंगा, तमीज नहीं है। विनोद जी समय दूंगा, बोल लीजिएगा। बोलिए भुवन जी। नहीं बदतमीजी नहीं बोलनी चाहिए इनको। बोलिए किसी को इंटरप्ट नहीं करता, और जो करता फिर मेरे को दिक्कत होती है। किसी को नहीं। तमीज से बोलिए ना सर। नहीं आप बोलते क्यों बीच में? कोई उम्रदराज आदमी हो, छोटे बच्चे हो तुम। अरे सर भुवन भाई पर्सनल नहीं, प्लीज 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 पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। अब देखिए आपसे कम उम्र के ईशान भाई, आपसे कम उम्र के यहाँ पे विनोद विमल भाई, सभी लोग मर्यादा का ख्याल रखते हुए। मैं सर किस तरह की डिबेट करता हूँ आपको पता है। बिल्कुल बोलिए बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय योगी जी हों, ये सब नफरत फैलाते हैं चुनाव में वोट पाने के लिए। ये हिंदू मुसलमान के बीच में बड़ी खाई पैदा करते हैं ताकि इनको लाभ हो। प्रधानमंत्री जी का इस बार का जो भाषण है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि मुसलमान मंगलसूत्र वो करे तो हम भी करें, ये सही है क्या? चलिए बीजेपी कर रही है तो हम भी करें, ये सही है? हम तो बता रहे हैं आपने, हम तो बता रहे हैं कि कौन करता है ये। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कहा ना, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की भाषा करते हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं तो लाइसेंस हमें नहीं मिल जाएगा। वो ठीक है क्या? आप बताइए, चलिए आप ठीक करा क्या उन्होंने? आप उसका समर्थन करते हैं? आप उनके मंगलसूत्र अगर इस तरीके, तो जनता ने उसका जवाब भी तो दिया। अभिषेक भाई जनता ने जवाब भी दिया। मैं इसका जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी विमल भाई, मनीष भाई बोले नहीं है बहुत देर से। मनीष भाई बोले। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, अभी भी भुवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई राहुल गांधी जी ने कहा तो क्यों कहा। मैं इसको ऐसे समझता हूं कि भाई मोदी जी ने कुछ कहा कि मुसलमान हिंदू हो गए, ये छीन लेंगे वो छीन लेंगे। इसका मतलब है चुनाव के जो रिजल्ट आए, भाजपा को सरकार बना ली, तो लगा कि हिंदुओं ने वोट भाजपा को दे दिया, मुसलमानों ने वोट विपक्ष को दे दिया। इसका मतलब है अब हिंदुओं को गाली देने का अधिकार राहुल गांधी को मिल गया। और उन्होंने कह दिया कि हिंदू हिंसक है। और राहुल गांधी के जो डायलॉग है, डरो मत डराओ मत, इस बात को शंकर जी के साथ कोट कर रहे हैं।
भोलेनाथ के साथ कोट कर रहे हैं, या तो आप, मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी पार्टी के हो, कि बताएं किस ग्रंथ में भगवान शिव ने कहा है, किसी वेद में कहा है, किसी पुराण में कहा है। चैलेंज देता हूं, बताइए। अब विमल भाई बोलिए। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने भुवन जोशी जी से पूछा राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी जी ने जो बोला हिंदू हिंसक है, ये इस बात से क्या अवहेलना रखते हैं या इस बात को जो है उनके इस बात के खिलाफ हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं अभिषेक जी कि चोर चोर जो होते हैं वो मसोरे भाई होते हैं। अरे ये क्या समाजवादी पार्टी वाले बात करेंगे महाराज? ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि अगर हम एक धर्म के लोगों के ऊपर अगर गोली नहीं चलवाते तो एक समुदाय के लोग जो है के ऊपर लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास हट जाता। जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया है उस पे समाजवादी पार्टी का आप पूरा वीडियो उठा के देखिए। समाजवादी पार्टी के जो सांसद वहां पे बैठे हैं उनके साथ वो ताली बजा रहे हैं, वो खड़ा होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदस्यों को बैठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो व्यक्तित्व आज राहुल गांधी जी ने दिया है, इससे हमें नहीं, इससे अभिषेक भाई आपको नहीं, इस पैनल में बैठे हुए आप सभी को नहीं, ये हमारे देश में जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हिंदू जो लोग हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है। तो इस पे तो राहुल गांधी को जो है माफी मांगनी चाहिए और हमारे साथ बैठे हुए जो भी पैनल के हमारे सदस्य हैं उनको तो कम से कम उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, ये चीज देखिए, आज के भाषण को अगर मैं रेट करूं, राहुल गांधी ने बहुत शानदार भाषण दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे जिस मुद्दे का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहला भाषण था, क्या जरूरत थी हिंदू मुसलमान की? हिंदुओं को गाली दिए बिना कैसे काम चलता कांग्रेस का? ईशान भाई बोलिए। विनोद जी बीच में मत बोलिए, बड़े बड़े आप, मुझे पता है, लेकिन बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे और झूठ परोसने काम करने के तो मैं आपको और आपकी जो अमल में पड़ी थी वो आपकी मानसिकता झुकाती है। महिलाओं के प्रति आप कितने संवेदनशील है, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, उसको आपके माफी मांगनी चाहिए। ईशान भाई सवाल का जवाब सुन लीजिए। अभिषेक जी, पिछले 10 सालों से देश में डर का माहौल बनाया गया था, संवैधानिक संस्थाओं का डर कि आप, हेलो जी बोलिए। हाँ, पिछले 10 सालों से देश में डर का माहौल बनाया हुआ था, संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखाया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बलबूते पे सरकारें गिराई गई। हुआ था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। अराजक चोरों को बीच में बोल रहे हैं, अराजक दंगे करवाने की कोशिश करी गई, धर्मों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की, धर्मों के नाम पे वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उस डर को खत्म करने का काम राहुल 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था आपातकाल लगाकर कि ये भगवान शिव की अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा है, ठीक है, यही भगवान बौद्ध की अभय मुद्रा है जो कहती है डरो मत। नरेंद्र जी जल्दी से एक कमेंट। नरेंद्र जी, जनता डरने वाली नहीं है। ठीक है ईशान भाई, नरेंद्र जी जल्दी से एक कमेंट। गांधी जी स्वयं को जो थे वो चातुर्वर्ण्य मानने वाले हिंदू मानते थे। मृत्यु होने के समय में उनके आखिर के शब्द हे राम जी, उन्हीं के जो अभी ये जो स्वयं को शर्म, स्वयं को हिंदू कहने की धर्म पर निरंतर ये अवसर जिस प्रकार से अभी तक बता रहा है कि हिंदू धर्म। ठीक है नरेंद्र चौबे जी, ऑडियो में भी कुछ समस्या आ रही है। विनोद जी जल्दी से एक कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और नेताओं को कम से कम सदन के ईशान भाई प्लीज ईशान भाई नहीं, कांग्रेस का चरित्र नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ कि देखिए, कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में उनको थोड़ा गंभीर होना चाहिए और बिल्कुल की मर्यादा की उम्मीद आज हर किसी को थी, लेकिन इस तरीके का बयान आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।